जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये देखिए, एक लिस्ट ऑलरेडी जब पीएम यशस्वी के लिए आपने अप्लाई किया था तो उस समय आपने देखा होगा। तो ये लिस्ट बच्चों एनएसपी पोर्टल से ली गई है। अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ से है। और ये देखिए 2780 पेज की है, 2780 पेजेस हैं इसमें। क्योंकि देश भर के जितने भी स्कूल शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, शॉर्टलिस्ट मतलब कि इनको चुन के अलग से किया गया है। जो भी बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें ही मौका मिलने वाला है। ठीक है। तो देखिए हर एक राज्य का है, ये कर्नाटक का हो गया, ये मध्य प्रदेश का हो गया, ये महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है, ये उड़ीसा का हो गया, तो इसी तरह से ये तमिलनाडु का हो गया, तो सभी राज्य, ये वेस्ट बंगाल का हो गया, तो सभी राज्यों का बच्चों यहाँ दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे इस समय क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, जो बच्चों ने मतलब कि इस बार ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, वो ध्यान देंगे कि उनको भी फॉर्म भरना है, और जो फॉर्म नहीं भी भरे थे वो भी भर सकते हैं। तो ये सभी के लिए मौका है, और कोई भी फीस नहीं लग रही, पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको पता है। तो इस बार का तो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया है, पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उन बच्चों को छात्रवृत्ति मिली भी थी। और इस बार जो एग्ज़ाम कैंसिल होके अब सरकार ने मेरिट पे डिसाइड किया है कि अब मेरिट पर किया जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना दिया है कि किस किस आधार पर स्टेट बोर्ड जो हो गए और जो आपके अन्य बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड को कितने कितने परसेंटेज का उनको दिया जा रहा है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। एक और है कि आप, कई बच्चे पूछेंगे सर हमारे राज्य में इसका कोटा है बच्चों, ठीक है, कोटा बना हुआ है, तो आपको पता है उसका एक प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है पीएम यशस्वी की। तो आप उसमें चले जाइएगा, थंबनेल के जरिए आप देख लीजिएगा कि आपके राज्य को कितना कोटा दिया गया है सीट के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो ये लिस्ट है, कहाँ से मैंने डाउनलोड की है वो मैं दिखा देता हूँ, और जो नई गाइडलाइन आई है वो भी मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। बच्चों जो आपको स्कूल लिस्ट देखनी है, ऐसे में ये देखिए टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ, अगर आप सीधा मोबाइल करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या करना है कि नीचे की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो ये देखिए नोटिस अपने आप से आपके पास चलता रहेगा इस तरीके से। ठीक है। तो ये देखिए नोटिस बोर्ड फॉर नोडल अफसर की बात है। तो यही वाला देखिए बच्चों, अगर आप इसको छू देते हैं, ठीक है, अभी मैं देखिए फिर छू रहा हूँ, यहाँ जो है नोटिस बोर्ड फॉर नोडल ऑफिसर, इसी में क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ टॉप स्कूल्स फॉर पीएम यशस्वी टॉप क्लास स्कूल स्कीम आ जाएगी। तो देखिए मैंने तो ऑलरेडी डाउन किया, तो जैसे नीले वाले को मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगा। तो ओपन कर लेंगे फाइल, तो ये फाइल देखिए आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वो स्कूल की जो भी आपका जो स्टेट है उसमें वो स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका आप चेक कर सकते हैं, तभी आप बच्चों इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अभी आप वीडियो के बाद में आप देखेंगे कि जब हम एनएसपी पे आप अप्लाई करेंगे बच्चों, तो उसमें स्कीम का आता है कि स्कीम सिलेक्शन, तो आप एनएमएस ना सेलेक्ट करके पीएम यशस्वी करेंगे। दूसरी बात कि प्री मैट्रिक कब करेंगे, प्री मैट्रिक जो क्लास 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे। और पोस्ट मैट्रिक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कई बार बच्चे गलती करते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या सॉल्यूशन है, फिर बहुत मुश्किल है बच्चों। तो जो भी आप भरिएगा अपने सामने भरिएगा, कंप्यूटर वाले के यहाँ भी जा रहे हैं, मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल से एकदम सावधानी पूर्वक भरिएगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो जो पोस्ट मैट्रिक वो बच्चे सेलेक्ट करेंगे जो बच्चे इस समय 11th में पढ़ रहे हैं, मतलब आपने मैट्रिक पास कर ली है, प्री मैट्रिक मतलब आप मैट्रिक के पहले अभी हैं। ठीक है। तो इसका आप जरूर बच्चों विशेष ध्यान रखेंगे, पूरा वीडियो अवश्य लेकिन देखिए आप। तो ये देखिए बच्चों, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू ये पूरी डिटेल आई हुई है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एनएसपी पोर्टल पर भी चलेंगे। ठीक है। तो ये देखिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं स्कीम किसके बारे में है, किसको दी जा रही है। ठीक है। इसमें ऑलरेडी है देखिए स्कूल्स, जो टॉप क्लास स्कूल्स में पढ़ रहा हूँ, जो टॉप क्लास स्कूल्स हैं, क्लियर हो गया कि जो शॉर्ट लिस्टेड अभी लिस्ट आई है जो आपने देखी है वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। शॉर्ट लिस्टेड स्कूल में यही टॉप स्कूल्स हैं। इसमें जो ओबीसी बच्चे पढ़ रहे हैं, ईबीसी पढ़ रहे हैं, डीएनटी पढ़ रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो काफ़ी जो 2-3 वीडियो और मैंने बताया उसमें विधिवत मैंने समझाया हुआ है, उसको ज़रूर आप सुन लीजिएगा। ठीक है। इसमें देखिए साफ साफ दिया, कैंडिडेट फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड स्कूल्स विल अप्लाई ऑन एनएसपी पोर्टल। जो शॉर्टलिस्टेड स्कूल्स के बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्कूल के नहीं कर सकते, क्योंकि उनका लिस्ट में नाम दिखेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और बच्चों ये देखिए ऑलरेडी किसी के हाथ में नहीं है, सरकार ने डिसाइड किया कि इन स्कूलों के बच्चों को दिया जाएगा, तो उन्हीं स्कूलों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, अन्य स्कूल के बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और उसका कोई तरीका नहीं है, तो इसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत पूछिएगा। ठीक है।
देखिए साफ साफ दिया, स्कॉलरशिप विल बी डिस्पर्स्ड ऑन मेरिट थ्रू एनएसपी पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फाइनल एग्जाम ऑफ द प्रीवियस क्लास, क्लास 8th और क्लास 10th। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दे दिया है कि मेरिट के आधार पे होगा, जो भी फाइनल एग्जाम में जो बच्चे, जो 9th वाले बच्चे हैं उनके लिए 8th का देखा जाएगा, और जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लास 10th का देखा जाएगा। तो मेरिट के आधार पर उन बच्चों की मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन होगा कि किसको छात्रवृत्ति देनी है, किसको नहीं देनी है। ठीक है, क्लास 9th कैंडिडेट ऑफ क्लास 9th एंड 11th क्लास आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द स्कीम फॉर स्कॉलरशिप, मतलब 9 में और 11 में पढ़ने वाले वो कर सकते हैं। देयर विल नॉट बी ऑटोमेटिक रिन्यूअल, जो बच्चे इस समय 10th में मान लीजिए लास्ट ईयर जिन्होंने अप्लाई किया है वो फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर और स्टेट लेवल ऑफिसर की बात हो रही है, तो जहाँ आपके काम का नहीं होगा वो हम छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन 5th है बच्चों, ये पॉइंट 5th है। स्टूडेंट फॉर शॉर्टलिस्टेड स्कूल विथ UDAIS प्लस कोड ओनली आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड टू अप्लाई स्कॉलरशिप अंडर स्कीम। आपके अब बच्चों हर एक स्कूल का ना एक कोड आ गया है, अब नंबर से कोड जाना जाता है, उसको UDAIS कोड कहते हैं, यूनिक डिस्ट्रिक्ट ये आइडेंटिटी नंबर है स्कूल का, तो वो दिया गया है। तो UDAIS कोड जरूरी है कि उस स्कूल का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है बच्चों कि इसमें ऑलरेडी है कि 60% मार्क का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र है, आपकी मार्कशीट है, पेमेंट जो स्कूल की फ़ीस आपने जमा की है वो है। तो जो एक्चुअल फ़ीस होगी बच्चों साल भर की, वही आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का भी आपको खर्च मिल जाएगा, लेकिन उसकी भी रसीद होनी चाहिए, स्कूल आपको रसीद देगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक और क्राइटेरिया जो इम्पोर्टेंट फंस रहा है, 50% ऑफ द अवेलेबल स्लॉट्स विल बी फॉर फ्रेश एप्लीकेशंस। जो फ्रेश एप्लीकेशन है उनके लिए 50% स्लॉट रखा गया है, और 50% स्लॉट जो है रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए रखा गया है। ठीक है, इसके बाद है मेरिट का, ऑलरेडी देखिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है विधिवत समझा के। तो इसमें आप जिस भी बोर्ड के हों, आपके स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए 50% है, CBSE बोर्ड के लिए 30% है, ICSE के लिए 15 है, और अदर्स के लिए 5% है। तो ऑलरेडी मैंने इसका डिटेल वीडियो एक बनाया हुआ है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कैसे ये काम करेगा असल में। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को यहाँ पर स्टेप में बताया, इसको हम पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है देखिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरे लेवल पे है स्कूल द्वारा वेरिफिकेशन, तीसरे लेवल पे है जो DNO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा वेरिफिकेशन। मतलब ये कई स्टेप में जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, कई स्टेप में बच्चों वेरीफाई होगा। ठीक है, फिर जाके डायरेक्ट बेनिफिट, मतलब कि जो आप खाता संख्या देंगे उसमें डायरेक्ट बच्चों आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का बच्चों ध्यान रखिएगा कि मैंने खाते खोलने के लिए आपको बताया भी हुआ था पहले वाले वीडियोज़ में। तो आपने जहाँ पे भी खाता, सरकारी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं पे भी आपने खाता खोला हो, अपना आधार जरूर लिंक करा लीजिएगा, क्योंकि बिना आधार बच्चों कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, आधार लिंक रहेगा तो डायरेक्ट आपके खाते में बच्चों पैसे चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है बच्चों ये देखिए स्टेप 1 है आपका, जो हमने देखा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन सबमिशन हो गया। इसके बाद देखिए इंस्टीट्यूट जो स्कूल के हैं वो करेंगे। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं, स्टेट लेवल ऑफिसर हैं, ये जो ऊपर वाले स्टेप दिखाए गए थे उसी को यहाँ पर लिखकर बता दिया गया है। ठीक है, ये अब बाकी चीज़ें आपके बच्चों ये काम की इसमें नहीं है। ठीक है, जो काम की आएगी तो मैं इसको पढ़ लूँगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट और लेवल ऑफिसर हैं इनके लिए है, और ये बच्चों टोल फ्री नंबर है, और ये email ID है। तो DOT डॉट, मतलब डॉट लिख मत दीजिएगा, ये वाला डॉट है। ठीक है, हेल्प डेस्क लिखने के बाद डॉट, फिर NSP, फिर डॉट, फिर GOV, फिर डॉट, फिर इन, इस तरीके से है। ठीक है, तो आप ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कभी कभी नहीं उठता है या काम नहीं करता है तो आप ईमेल कर देंगे, तब भी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब हम लोग NSP पोर्टल पर चलते हैं। बच्चों काफ़ी बार मैंने बताया है, आपको कुछ नहीं करना है, NSP पोर्टल लिख देना है, या तो scholarships.gov.in। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने आ गया, इसी को आपको क्लिक करना है, कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की साइट जो है खुल गई है। ठीक है, अब देखिए चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर इसको आप सुनते नहीं हैं, फिर आप कमेंट सेक्शन में उन्हीं सब चीज़ों को दोबारा मुझसे बार बार पूछते हैं जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो बच्चे, ये कारण बस है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते, ना ही सुनते हैं, उस वजह से ये होता है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी, भले आप PMSSB का यहाँ देख रहे हैं, बहुत ढेर सारी बच्चों स्कॉलरशिप्स होती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। ठीक है,
बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई, देखिए प्री मैट्रिक है ना, मतलब 10 के नीचे वाला पढ़ रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक मतलब 10 के बाद वाला पढ़ रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक हो गया, ये देखिए जो डिसेबिलिटी वाले टॉप स्कूल एजुकेशन, वही आपके पीएमएसएसवी टाइप है, तो उनके लिए भी खुला हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको कोई भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको बच्चों सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप रजिस्ट्रेशन साल भर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल भर आप रजिस्ट्रेशन बस करके रखिए, स्कीम जब आए तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन जो है। ठीक है, फिर आप जैसे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज नया फिर से खुल जाएगा। नीचे आप फ्रेश और रिन्यूअल वाले पे मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसी पे हम जैसे क्लिक कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक और देखिए नया पेज आ जाएगा, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने एनएमएस वाले वीडियो में एक एक चीज़ को पॉइंट यहाँ पढ़ के बताया हुआ है कि आपका आधार लिंक होना चाहिए बैंक से। ठीक है, ये देखिए अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट और पेरेंट और लीगल गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, तो इन दोनों जो बॉक्स है इसको आप छू देंगे तो ये नीला हो जाएगा। फिर आप नीचे कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो ये पूरी प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। मोबाइल पे आधार पे ओटीपी वगैरह आता है, तो इसको पूरा समझ के आप उस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा प्रोसेस इसके बाद आपको पता चल जाएगा। अब दूसरी बात है कि पीएम ये जो स्कीम है, आपको पीएम यशस्वी सेलेक्ट कीजिएगा एनएसपी पोर्टल पे। आप अपने यूट्यूब पे बच्चों 9 सेक्शन टाइप कर लीजिएगा, फिर इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही बच्चों देखिए आपके सामने ना फिर प्लेलिस्ट खुल जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एनएसपी पोर्टल रजिस्ट्रेशन ये आ गया है। ठीक है, तो जिसमें क्वेरीज है आपकी यहीं से सॉल्व होने वाली है, तो इसको आप खोल लीजिएगा। ठीक है, और ये पहले वाले वीडियो को ही देखिएगा, इसी को पूरा प्रोसेस आपको बच्चों फॉलो करना है। बाकी कई प्रश्नों के उत्तर अभी हम लोग जो लाइव सेशन करते हैं उसमें भी दिया जाता है। एक पहले का भी मैंने देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, तो इसको भी आप देखते चले जाइएगा। तो पूरा प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन आराम से बच्चों हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।